65 लाख का जनसंख्या है पूर्वी चंपारण का, मात्र 4 बेड ICU है। तो आंदोलन नहीं करे तो क्या करे? आए यहाँ के 12 विधायक चुप हैं, हम भी चुप हो जाएं, सारे नेता लोग चुप हैं, हम लोग भी चुप हो जाएं। आज आंदोलन का शुरुआत कर दिए हैं तो कर दिए हैं। किसी गरीब का बच्चा या कोई गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो उससे बड़का बड़का आंदोलन प्रदर्शन होगा। ठीक है। और अब रही बात धमकी से और डराने वाले अनिकेत रंजन, हमारा टीम का कोई आदमी नहीं है। हमने रेलाए वाला नहीं है, रेले वाला है। पहले कह दे रहे हैं, प्यार से सर्वहित का यह मांग है, यह पूरा होना चाहिए और किसी का स्वार्थ का मांग नहीं है। यह मांग पूरे जिला के लिए है। बहुत सारे से गरीब है जिनका बकरी खसी बेचा जाता है, जमीन जरपेक्सी पड़ जाता है, घर गिरवी पड़ जाता है, उसके इलाज के लिए ICU का बिल भरने के लिए, लेकिन यहाँ लोग कोई सुनने वाला नहीं है। इस चीज़ को लिए आज सिविल सर्जन के गेट पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग यहाँ पे मांग को लेकर के आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं और तमाम लोगों को बता देना चाहते हैं, यह किसी के स्वार्थ का मांग नहीं है और किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। पिछले 1.5 सालों 2 सालों से लगातार बढ़ चढ़ कर हम लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और आवेदन पे आवेदन इस कार्यालय में कितना आवेदन दिए होंगे, कई वीडियो आप लोग फोटो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। तो इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और भूख हड़ताल का हम धमकी समझिए चाहे जो कहीं हम दे रहे हैं। अगर 21 दिनों के अंदर में अगर ICU वेंटिलेटर पे काम नहीं हुआ तो निश्चित और निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिएगा, यहीं पर इसी कैंपस में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। क्योंकि मान लेते हैं रोज 5 को लोग अगर ICU और वेंटिलेटर के अभाव में अगर मर जाता है, गरीब 5 को मर रहा है, तो 5 को 10 को 50 को 100 को गरीब के मरने से बेहतर है कि एक आदमी का जान खतरा में पड़े। तो उसके लिए मैं तैयार हूं और बैठने को तैयार हूं भूख हड़ताल पर। अगर ये लोग चाहता है लोग कि गरीब इसी तरह मरता रहे तो हम लोग, ये लोग चाहता है, हम लोग नहीं देखेंगे इस चीज को और इस चीज का विरोध होगा और हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं। और सबसे बड़ा चीज, जितना अनियमितता इस अस्पताल में है उतना कहीं नहीं है। बहुत सारा चीज हम लोगों ने सुधार करवाया है, जो चीज अच्छा है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कहते हैं। महिलाओं के डिलीवरी की व्यवस्था अच्छी हुई है, उसके लिए हम प्रशंसा करते हैं। पहले की अपेक्षा डॉक्टर अच्छे से बैठ रहे हैं, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। दवाई भी अच्छा से मिल रहा है, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो काम गलत है उसका विरोध होगा। जो काम यहाँ पे जो अनियमितता चल रहा है उसका विरोध होगा। और यहाँ सिविल सर्जन महोदय कहते हैं कि हमारा कोनो उपाय नहीं चल रहा है, हमारा कोनो औकात नहीं है अस्पताल में। आप लोग जाइए बड़का बड़का लोग के पास, जो कहना है कहिए, जाइए स्वास्थ्य मंत्री के पास, जो कहना है कह दीजिए। ऐसा कहना सिविल सर्जन महोदय को ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। अब बताइए, किसी जिले का स्वास्थ्य विभाग का मालिक सिविल सर्जन अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो ये आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और इसी अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय से मात्र 50 कदम की दूरी पर ICU है। महोदय आज तक गए हैं कि नहीं गए हम नहीं जानते हैं। हम जिस दिन ये आए थे सिविल सर्जन, हम उसी दिन बोले थे कि पहला आप सिविल सर्जन है जिसको अपने जीवन में पहली बार मैं गुलदस्ता देके मिल रहा हूँ। तो अब तक सिविल सर्जन को गेट में तले मर के आंदोलन करके मिले हुए थे। अब बोले थे कि न्याय कीजिएगा, अब उसके बावजूद यह 3 महीने 4 महीना हो गया, लेकिन अभी चुप है। इन्होंने कहा था कि हमको 3-4 दिन का समय दीजिए, तो 3-4 दिन के बदले 3 से 4 महीना हो गया। लेकिन आज के डेट में जो भी स्थिति परिस्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका दोषी कौन है? एक अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये कहाँ से लाएगा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ICU का बिल भरने के लिए? कहाँ से लाएगा मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसी एक विधायक का नाम हमको बताना दीजिए, खुला है, वीडियो में चैलेंज दे रहे हैं। किसी एक विधायक का नाम बताइए जो विधानसभा में खड़ा होकर के कहता हो कि महोदय हमारे पास एक प्लान है, इस प्लान पर अगर विधानसभा अगर काम करता है तो हमारे क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधा सुधर जाएगा। किसी एक विधायक का नाम बता दीजिए जो अपना या अपने परिवार का इलाज कराने सदर अस्पताल में आया हो। नाम बताइए हमको। भैया मेरे, वो लोग का इलाज तो मेदांता में होता है, एम्स में होता है, पटना दिल्ली में, और हम गरीबों का इलाज होगा यहाँ। जहाँ रुई है तो सुई नहीं है, सुई है तो डिटॉल नहीं है, डिटॉल है तो बैंडेज नहीं है। और टेटवेट के सुई के लिए आते हैं तो कहता है कि बाहर से ले लीजिए, और जब बाहर से टेटवेट के सुई लेने जाते हैं तो कहता है कि सुनिए ना, एक डिस्पोजलो ले लीजिएगा, दवाई खत्म हो। तो ये हाल है। तो ये हाल है तो आंदोलन नहीं होगा तो क्या होगा? हल्ला नहीं होगा तो क्या होगा? प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? और सबसे बड़ा चीज, धमकी से या भवकी से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। कुछ दिन चुप थे तो ये लोग समझ रहा था कि कोनो बातें नहीं है, जो मन करेगा वो करेंगे, जितना मर्जी चलेगा वो, जहां करना होगा, जो बोलना होगा वो बोल देंगे। तो अब नहीं है। अनिकेत रंजन और नवयुवक सेना के जितने भी हमारे साथी है, भाई है, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं।
और संसदीय भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करते हैं, और हम लोग कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यह प्रदर्शन हो रहा है तो होगा और आगे भी होगा। और 21 दिन के अंदर अगर आईसीयू वेंटिलेटर नहीं चालू होता है गरीबों के लिए, तो भूख हड़ताल पर भी बैठने का काम करेंगे। 1000 गरीब के मरने से बेहतर है कि ये लोग के अंधा लोगों के सामने में हम ही को मर जाएंगे भूखे, क्या हो जाएगा। और ये लोग ये सिस्टम सुनेगा। और आप नौजवानों को कह देते हैं, अगर आप लोग आज सतर्क नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा ना, तो कल किसी अपने जानने वाले में से किसी का एक्सीडेंट होगा। आप लोग आइए इधर, सब लोगों, भाई लोग इधर आइए, सब लोग, आप लोगों में से किसी का इधर आइए, सब आप लोगों में से किसी परिवार का किसी का दुर्घटना होगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और रहता है लोग कि चिल्ला क्यों रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो कहना चाहते हैं कि एक ओर से नहीं होगा, चारों ओर से बोलो। एक ओर से नहीं होगा, एक ओर से नहीं होगा, चारों ओर से बोलो। और ये बहरों का शहर है, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलना होगा, तब जाके आप लोगों का सुनेगा लोग, नहीं तो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। भैया मेरे, आप लोगों को तो समझा जाता है वोट देने वाला मशीन, कि 5 साल में आएंगे, जात का बटन दबाएंगे वोटवा ले लेंगे, पार्टी का बटन दबाएंगे वोटवा ले लेंगे, पैसा वाला बटन, दारू मुर्गा वाला वोट दबाएंगे वोटवा ले लेंगे, और जनता जाए भाड़ में। तो सबसे बड़का दोषी तो हम लोग भी है। हम लोगों को भी जागरूक होने का समय आ गया है, अब जागरूक होना पड़ेगा। और एक एक नौजवान, और इस अस्पताल के लिए लोग कहता है वो इस अस्पताल की सुधार के लिए, व्यवस्था के लिए अनिकेत रंजन जिंदगी दिया है अपना। अरे मोच नहीं तब तक हाफ पाइट में थे, तब से यहाँ आंदोलन करते हैं। और जो विधि व्यवस्था, आईसीयू, वो 4 बेड के आईसीयू का बात करता है लोग, मशीन ले करके 5 साल से ताला मार के रखा था लोग, हम ही ईटा से ताला तोड़े थे तो आईसीयू चालू हुआ 4 बेड का। वो एसएनसीयू बच्चा वाला, हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करके ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कोई लबराई कर रहा होता बताइए।